हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने कहा कि प्रदेश में ये पहला अनूठा दिवाली उत्सव है जहां प्रदेश में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की वोकल फॉर लोकल और मेक इन इंडिया की नीति को मूर्त रूप दिया गया है। मुख्यमंत्री सूरजकुंड में चल रहे प्रथम दिवाली उत्सव के समापन समारोह को संबोधित कर रहे थे। सूरजकुंड में चल रहे प्रथम दिवाली उत्सव का समापन हो गया है। मुख्यमंत्री मनोहर लाल इस मौके पर मुख्य अतिथि के तौर पर मौजूद रहे। इस मौके पर उन्होंने कहा कि दिवाली का त्योहार आस्था और विश्वास का त्योहार है। लंका का दहन करके भगवान श्री राम जब भारत की धरा पर आए तब हजारों वर्ष पूर्व दिवाली का त्योहार मनाने की परंपरा शुरू हुई थी। एक अनूठा कार्यक्रम इस प्रकार का एक मैं समझता हूँ इस सूरजकुंड के मैदान में पहली बार ये कार्यक्रम हो रहा है और इस पहली बार होने वाले कार्यक्रम में उतना उत्साह देख करके आपको सबको बहुत बहुत शुभकामना देता हूं, बहुत बहुत बधाई देता हूं। ये दिवाली का त्योहार ये हमारे लिए केवल उत्सव नहीं है, एक ये आस्था का विषय भी है कि हम अपने देश में और दुनिया में ये सब दीपावली का उत्सव हजारों हजार वर्ष से मनाते आ रहे हैं। ये उत्सव हमारी आस्था का, हमारे उत्साह का, प्रभु रामचंद्र जी ने जिस प्रकार से एक असत्य के ऊपर सत्य की विजय पाई थी और जैसे लंका में रावण का एक प्रकार से परास्त करके लंका विजय करके और वापस अयोध्या में आए थे और उस दिन दीपावली मनाई गई थी, उस दिन की याद दिलाता है हमको। ये दीपावली के अवसर पर हम लोग संकल्प करते हैं कि हमारा जीवन मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान रामचंद्र जी के उनके जीवन के आदर्शों के अनुरूप हम अपने आप को ढालेंगे। भाइयों बहनों प्यारे बच्चों, दीपावली का उत्सव सर्वजन सुखाय सर्वजन हिताय इस प्रकार की संस्कृति से ओतप्रोत है। हम लोग सूरजकुंड में वर्ष में एक बार फरवरी के महीने में आर्ट्स एंड क्राफ्ट्स का मेला हर वर्ष करते हैं। 2 वर्ष पहले ही विचार आया था कि इतना बड़ा परिसर है, हमको केवल एक ही उत्सव तक सीमित नहीं रहना चाहिए, वर्ष में एक और दूसरा उत्सव भी मनाना चाहिए। तो हमारे टूरिज्म विभाग ने यह तय किया कि हम हर वर्ष अक्टूबर और नवंबर के महीने में अथवा सितंबर के महीने में एक इस प्रकार का उत्सव और मनाएंगे। तो मुझे खुशी है कि इस उत्सव के रूप में और ये जो अंधकार से प्रकाश की ओर ले जाने वाला ये सूरजकुंड इसका एक केंद्र बना है, इसके लिए मैं टूरिज्म विभाग को भी बहुत बहुत आभार प्रकट करता हूँ। इस उत्सव पर बहुत से स्टॉल लगाए जाते हैं, सैकड़ों की संख्या में। वहां देश भर के अन्य अन्य प्रांतों के और हरियाणा के बहुत से हमारे शिल्पी कारीगर, बहुत से हमारे उद्योग जो छोटे लघु उद्योग के उत्पादक वो यहाँ अपना सामान लेकर आते हैं। स्वदेशी के नाते से भी घर घर में बने वाला लघु कुटीर उद्योग उसके उत्पाद यहाँ ला करके लोगों के सामने जब रखे जाते हैं, लोग सस्ते दामों पर यहाँ से लेकर जाते हैं, उसका उपयोग करते हैं। देश के प्रधानमंत्री जी ने दीपावली के इस अवसर पर जितना भी सामान बनता है, हमें ध्यान है कुछ वर्ष पहले ये सारा सामान दूसरे देशों से भी, चाइना से भी आकर के यहाँ उपयोग होता था, लेकिन छोटा सामान हम अपने अपने कारीगरों के माध्यम से देश में बना सकते हैं। उन्होंने हमको कहा मेक इन इंडिया उद्योग के अंदर इस धारणा से आगे चलो और जो छोटा छोटा ये सामान जो हम अपने उपयोग के लिए करते हैं, इसके लिए उन्होंने कहा लोकल फॉर वोकल, वोकल फॉर लोकल, इस प्रकार की धारणा के साथ और अपने उद्योग को हम आगे बढ़ाएं। मैं अपने ऐसे सेल्फ हेल्प ग्रुप्स जो देश भर में नहीं हरियाणा में भी अपना परचम फहराए हुए हैं, 55,000 सेल्फ हेल्प ग्रुप्स हरियाणा में चलते हैं। 5 लाख हमारी बहनें, हमारी महिलाएं जो हैं अपने घरों में अपनी आय को बढ़ाने के लिए बहुत प्रकार के उद्योग में और ये सहयोग करती हैं, सस्ता और टिकाऊ ये सामान वो देती हैं। इस प्रकार के आज के इस अवसर पर जितने भी ये कार्यक्रम किए गए हैं, इन कार्यक्रमों में हर किसी का लाभ है, किसी का मनोरंजन होता है, किसी की आय के साधन बनते हैं। तो ऐसे उत्सव पर आप सब लोगों को मैं बहुत बहुत बधाई देता हूं और भगवान राम जी के प्रताप से हम अपने जीवन को
सुखी बनाएं, सरल बनाएं और आदर्शों पर चलें, इस प्रकार के संस्कार हमको लेने चाहिए। आज उत्सव का ये 3 नवंबर से जो शुरू हुआ था, 10 नवंबर ये समापन कार्यक्रम है और इस समापन कार्यक्रम पर मैं विधिवत तौर पर इस उत्सव की समापन की घोषणा करता हूं। बहुत बहुत धन्यवाद। मुख्यमंत्री ने कहा कि सूरजकुंड में प्रथम दिवाली उत्सव में असंख्य स्टॉलें लगाई गई, जिसके माध्यम से लघु उद्योग को बढ़ावा दिया गया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की वोकल फॉर लोकल की नीति का अनुसरण करते हुए देश के कारीगरों द्वारा निर्मित वस्तुओं को मेलों में बिक्री के लिए रखा गया था। प्रदेश के 70,000 लोगों के लघु उद्योगों को यहाँ बढ़ावा दिया गया है। इनमें स्वयं सहायता समूहों की 5,000 महिलाएं भी अपनी आय बढ़ाकर आर्थिक संपन्नता की ओर अग्रसर हैं। दैनिक सवेरा के लिए चंडीगढ़ से डॉक्टर सुरेंद्र धीमान की रिपोर्ट।